You gave a statement that I'm suffocated in Trinamool and I cannot work there. I was a महिला कमीशन मेंबर इन वेस्ट बंगाल। तो तब बहुत सारा इंसिडेंट हुआ था। उसमें एक है कि जादवपुर में इंसिडेंट हुआ था। आपने सुना है कि होप कॉलोरॉप बोल के एक इंसिडेंट हुआ था। उसमें एक कई महिला के ऊपर कोई बलात्कार कोई अत्याचार हुआ था। उसके लिए हमने वहाँ पे गए थे और उसके बाद हम लोग रिपोर्ट किया था ममता बनर्जी को कि देखिए इसमें कुछ लग रहा है कि ऐसा महिला के ऊपर कुछ अत्याचार हुआ है, तो जो किया है तो उसको शास्ति होना चाहिए, जो रेगुलर फैक्ट है जो भी होना चाहिए। उसमें उन्होंने देखा कि उसमें कुछ राजनीति आ गया, तो मुझे बोला गया कि आप यहाँ पे कुछ दिमाग मत लगाओ, आप आपका काम करो। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, नो, मुझे अभी लग रहा है कि मैं कुछ गलत पार्टी के साथ हूँ, ये विचारधारा मेरा नहीं है, और मैंने ज्वाइन किया बीजेपी में। 2019 का बात है when you became an MP. So your journey as an MP, तो उस वक्त आपको काम करने में सुविधा था कि आपको बहुत प्रॉब्लम थी कि क्या था तब? That time was very tough. From 2016, I fought the election from Birbhum by-election, first time election, and I lose the election. But वहाँ पे बहुत सारा, आप जानते हैं कि बीरभूम संतराश के लिए मतलब नाम है जिसमें। Hello everyone, I'm Dr. Moon and we have again come back to Beyond the Scrubs. This is my podcast. We are not going to talk about medical things. We are going to talk about something very, very interesting, and that is the most beautiful and a quintessential name in politics, and also she's the most beautiful actress and she has come all across through her journey. So we are going to talk about none other than one name in West Bengal which comes, that is Locket Chatterjee. Hello ma'am, welcome. Welcome so much for inviting me this podcast. Thank you so much. So ma'am, you being a beautiful actress, you being a embodiment of beauty and art and culture, and when you started your journey from Jogmaya College in a science background, how come you thought to leave that and go into acting? I was born Dakshineshwar, or my mother was born same in Kolkata, and my father was from Bakura district. तो बचपन से ही I am the family generation of रामकृष्ण परमहंस. My पिताजी पुजारी थे और my माताजी हाउसवाइफ, जॉइंट फैमिली. तो बचपन से ही दक्षिणेश्वर, माँ काली, रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, पूरा बचपन मेरा वहीं से ही पूरा गुजारा. और उसके साथ साथ मेरा मम्मी का बहुत ड्रीम था कि उनका शौक था कि डांस एंड पेंटिंग्स एंड ऑल, बहुत कुछ, और खुद कुछ कर नहीं पाए बिकॉज मम्मी का बहुत बड़ा परिवार था उस टाइम में, मुश्किल थे. तो उन्होंने उनका 2 बेटी, मैं छोटी हूँ, और उन्होंने चाहा कि उनका जो सपना है कि मेरे से कुछ हो जाए, ग्रो हो जाए. तो मम्मी ने कोशिश किया, तो मैंने शुरू किया डांसिंग से, और आहिस्ता आहिस्ता करके सिंगिंग, आई वाज डांसिंग. तो छोटा छोटा करके क्लासिकल, देन आई वाज इन ममता शंकर बैले ट्रूप फॉर 8 to 10 years, and I was doing Kathakali, Bharatanatyam, Kathak, Manipuri and all. Then you did contemporary style also. So of course. Then I was in cinema industry, Tollywood industry. आपको क्यों ऐसा लगा कि हमको टॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है, हमको why not you stuck to only your dance forms? And it's all destiny. क्योंकि दक्षिणेश्वर से टॉलीवुड इंडस्ट्री मेरे लिए, मेरा मम्मी के लिए, मेरा परिवार के लिए ये पॉसिबल ही नहीं था. इट्स ऑल डेस्टिनी. मुझे लगता है कि आयोजन जब ममता शंकर बैले ट्रूप में थी तो बहुत सारा ऑफर मेरे पास आए थे, बट मोमोदी जो मेरा गुरु है, ऑलवेज शी प्रोटेक्टेड मी, और नहीं अभी जाना ठीक नहीं है, अभी थोड़ा सा सीख लो. पर मैं छोटी थी उनका ग्रुप में. वो आई वाज ट्रैवलिंग दैट टाइम इन जापान फॉर 3 months. तो 3 months उनके साथ रहना, बहुत कुछ सीखना, और उसके साथ साथ जो
उचित टाइम उचित कुछ करना चाहिए, वो भी फिक्स होते हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया और ऐसा ऐसा करके मुझे बहुत सारा सिनेमा में ऑफ़र आया, टेलीविज़न में ऑफ़र आई। तो उसके बाद मैं एक एक करके बस एक्टिंग इंडस्ट्री में आ गई। तो उसके साथ कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी कि अभी मुझे डांस करना है, ये है। तो मेरा 15 इयर्स मेरा मूवी एंड टेलीविज़न एंड सिनेमा इंडस्ट्री में मैंने काम किया, 1999 to 2015। Then I was joined 2015 on BJP, Yes. and before that I was joined 2012 TMC as a celebrity, क्योंकि 2011 में ममता दी आए थे, और उसके साथ साथ I was the first actor who joined politics 2012 20th February। दिन एक के बाद एक ज्वाइन होने भी किए। उसके बाद जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि कुछ भी डेस्टिन नहीं था एंड यू वेंट विद द फ्लो, तो मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा मूव होता है एक एक्ट्रेस के लिए जो अपने पीक पे है, जो आपने इतने सारे मूवीज़ किए, इतने सारे टीवी शोज़ किए, एंड आपका तब करियर एकदम पीक में था, पर फिर भी आपने सोचा कि नहीं पॉलिटिक्स जाते हैं, पॉलिटिक्स में कुछ करते हैं। वो क्यों था? वो क्या ड्राइव था आपके लिए? 2012 में मतलब कभी कुछ सोच के नहीं गई, क्योंकि अच्छा। उन्होंने, ममता बनर्जी ने मुझे बोले थे कि आप आओ, क्योंकि आप बहुत सारा कुछ करना है, बहुत सारा आइडियाज़ लेना है। तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ज्वाइन करो। इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पॉलिटिक्स करना है, काम करना है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। लेकिन आई वाज जॉइन 2015 इन बीजेपी। उस टाइम में मुझे लगा नो, अभी कुछ मुझे जनता के लिए काम करना है, और आई वाज स्टार्टिंग Because you gave a statement that I'm suffocated in Trinamool and I cannot work there. You gave that statement, and then you joined BJP in 2015. I was a महिला कमीशन मेंबर इन वेस्ट बंगाल। तो तब बहुत सारा इंसिडेंट हुआ था। उसमें एक है कि जादवपुर में इंसिडेंट हुआ था। आपने सुना है कि होक कॉलोरा बोल के एक इंसिडेंट हुआ था। उसमें एक कई महिला के लिए उसके ऊपर कोई बलात्कार, कोई अत्याचार हुआ था। उसके लिए हमने वहाँ पे गए थे, और उसके बाद हम लोग रिपोर्ट किया था कि ममता बनर्जी को कि देखिए इसमें कुछ लग रहा है कि ऐसा महिला के ऊपर कुछ अत्याचार हुआ है, तो जो किया है तो उसको शास्ति होना चाहिए, जो रेगुलेट फैक्ट है, जो भी होना चाहिए। उसमें उन्होंने देखा कि उसमें कुछ राजनीति आ गया, तो मुझे बोला गया कि आप यहाँ पे कुछ दिमाग मत लगाओ, आप आपका काम करो। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि मुझे दिया है महिला कमीशन मेंबर, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? तो मुझे तो उस टाइम पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं था कि वो पॉलिटिक्स होता है। तो पॉलिटिक्स में कोई भी विचार ठीक ठाक से नहीं होता है, बहुत सारा कुछ रहते हैं, पक्ष विपक्ष का रहते हैं। तो उस टाइम में मुझे डाउट लगा। और एक भी बीरभूम में कोई घटना घटी थी, उसके एक महिला के साथ भी अत्याचार हुआ था। उसमें भी जब मैं गई थी वहाँ पे रिपोर्ट किया था मैंने उस टाइम में ममता बनर्जी को, तब उन्होंने भी ये मना किया था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, नो, मुझे अभी लग रहा है कि मैं कुछ गलत पार्टी के साथ हूँ, ये विचारधारा मेरा नहीं है, और मैंने ज्वाइन किया बीजेपी में। तब से मैंने बीजेपी में काम चालू किया। बहुत सारा लड़की लोगों का ऊपर अत्याचार होते थे, मैं इधर उधर बहुत सारा जगह जाती थी, आवाज उठाती थी, उसके साथ बहुत सारा महिला मेरे साथ जुड़ गए थे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा राजनीतिक जो वर्क है वो चालू हुआ। तो आप जब ये राजनीतिक यहाँ पे बीजेपी में ज्वाइन किए और आपने you became a strategic spokesman for the BJP in West Bengal for the women welfare, and अभी भी आप वही हैं। तो जब 2019 का बात है, when you became an MP, so your journey as an MP, and उस वक्त तो obviously BJP was not in power, but you were रिप्रेजेंटिंग बीजेपी। तो उस वक्त आपको काम करने में सुविधा था कि आपको बहुत प्रॉब्लम थी कि क्या था तब? That time was very tough. From 2016, I fought the election from Birbhum Maharashtra, first time election, and I lose the election. But वहाँ पे बहुत सारा, आप जानते हैं कि बीरभूम संतराश के लिए मतलब नाम है, जिसमें बम, बंदूक, गोली ये सब चलता है। अनुव्रता मंडल उस टाइम में बहुत बड़ा एक लीडर, डॉन। तो हम उसके साथ लड़ी थी पूरा बीरभूम में, नाम भी हुआ था। और उस टाइम में वोटिंग सिस्टम जो था उसमें पूरा
छप्पा मारने का कोशिश चल रहा था, मैं एकदम जाके रेड हैंड में जाके उसको पकड़ लिया था। उसमें टीवी में भी बहुत सारा आया था, अभी भी केस हुआ था, अभी भी चल रहा है वो केस 2016 का। तो उसके बाद आई वाज ट्राइंग और बहुत सारा पंचायत हुआ 2018 में, बहुत सारा महिला पंचायत मेंबर उस टाइम में जीते थे। और 2019 वाज वेरी टफ क्योंकि हमारे लिए काम करने के लिए, लेकिन उस टाइम में जनता ने मतलब डिसाइड कर लिया था कि इस टाइम में बीजेपी को हम लोग को चांस देना है। तो आप देखा कि उस टाइम में 18 एमपीज जीत के आई थी और उसमें बहुत सारा एक परिवर्तन का भी आया था, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल था। 2019 टू 2024 बीजेपी के लिए हमने बहुत लड़ाई किया, बहुत हमारा कर्मी लोग शहीद हुआ है, मार खाया, लड़ाई हुआ, जगह जगह में आंदोलन हुआ, लेकिन कोई भी कुछ भी विचार नहीं हुआ। लेकिन 2024 तक हम लोग को बहुत मुश्किल से हम लोग काम किया। लेकिन 2026 जिसमें जनता मतलब अंडर करंट पूरा हो गया था कि जनता इस टाइम में डिसाइड कर लिया था कोई भी ताकत उन लोगों को रोक नहीं सकते हैं। इस टाइम में बीजेपी आएंगे और ममता हारेगी, ये पूरा ये डिसाइड हो गया था। इसलिए आप देखेंगे कि बड़ा मंत्री मतलब जहां पे हम लोग का बहुत मुश्किल था जीतने में, वो भी हम लोग सीट जीत गए। अच्छा, आपने एक स्टेटमेंट दिया था 2024 में कि हम लोग अगर बीजेपी आएंगे सत्ते पे तो वी विल गेट टाटा बैक टू सिंगूर। इज इट हैपनिंग? यस, ऑफ कोर्स। 2021 2019 आई टोल्ड ऑल्सो कि सिंगूर में फिर से टाटा आएंगे। और बहुत सारा लोग इसको लेके कंफ्यूजन दिखाया, टीएमसी भी दिखाया, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ आएगा नहीं, ये सब बोल रहे थे। और वहाँ पे जो किसान लोगों को था उसको भी कंफ्यूजन पैदा कर दिया था। लेकिन अभी 2026 अभी पूरा हमारा सरकार है, बहुत सारा स्कोप्स भी है और सिंगूर में फिर से टाटा आएगा और इसमें फिर से इंडस्ट्री बनेगा और बहुत सारा युवा लोगों को नौकरी मिलेगा। क्योंकि आप ये वुमेन वेलफेयर में हैं तो एक बहुत बड़ी क्वेश्चन, बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ एंड यू नो व्हाट हैज हैपेंड अभया, सो आपको लगता है अब जस्टिस मिलने वाला है? हाँ, अभी तो फाइल ऑलरेडी खुल चुके हैं ना, क्योंकि अभया का जो मदर वो भी हमारा पानीहाटी से विधायक बन गए हैं और वो भी चाहते थे, बिकॉज इट वॉज अ वेरी बिग मूवमेंट। हम लोग ने उस बार पूजा सेलिब्रेट नहीं किया, उस बार कुछ नहीं किया, वी ऑल रिवोल्टेड एंड वी ऑल द डॉक्टर्स हम लोग काम नहीं किए थे, वी स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज वी वांटेड द जस्टिस, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो दैट वाज अ पेन। एंड जो लोग स्पेशली जो लोग बच्चे डॉक्टर्स थे, जो लोग पीजीटीज थे, उन लोग के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ क्योंकि उन लोग ने ज्यादा रिवोल्ट किया था ऑन द फ्रंट जाके। तो 2024 में जब जनता सड़क के ऊपर आ गए ना, उस टाइम में सरकार एक्चुअली आ गए थे, बीजेपी का सरकार, और टीएमसी सरकार चली गई थी। उस टाइम में ही चली गई थी जब जनता ऊपर आ गए थे। लेकिन संविधान वोट का जो प्रोसेस होता है उसमें तो तब नहीं था, 2026 तक वेट करना पड़ा। अब देखिए 24 के बाद ही अगस्त में ये हुआ था, ये मूवमेंट हुआ था। और बहुत मतलब जो अभय के साथ, जो डॉक्टर बेटी के साथ जो भी हुआ था ना, ये सब लोग, उनका पार्टी में भी इसको लेके बहुत सारा चर्चित विषय था, इंटरनल भी बहुत सारा अलग अलग मतलब बात था। लेकिन जो ममता बनर्जी ने जो बहुत बड़ा गलती किया कि जब देश का जनता, पश्चिम बंगाल का जनता अभया के साथ थे और जस्टिस चाहिए बोल के जो शुरू हुआ था, वो अकेला आके पूरा दबा दिया, उसका रास्ता भी घुमा दिया है। ये तो कोई भगवान भी बचा नहीं सकता ना उनको। और उन्होंने जो प्रभावशाली लोग भी उसमें जुड़े हुए थे उसका भी नाम, पूरा एविडेंस पूरा हटा दिया था। और सीबीआई के पास जब गया था तो सीबीआई कुछ करने वाला नहीं था, क्योंकि ये स्टेट पुलिस का काम था, कोलकाता पुलिस का काम था कि इसको ठीक ठाक से एविडेंस को पकड़ के रखो। लेकिन एविडेंस भी तो मिटा दिया था, तो कैसे करे। लेकिन जनता वेट कर रहे थे, जनता 2 साल वेट किया और आपने देखा कि क्या नतीजा आया है 2026 में। ट्रू। और क्योंकि आप वुमेन वेलफेयर को लेके ही आप प्रतिनिधि में हैं एंड आप वुमेन वेलफेयर को लेके आगे बढ़ रही हैं, तो हम लोग का बहुत डर रहता है कि स्पेशली हम लोग काम करके रात में जाते हैं या समथिंग,
बहुत डर रहता है सब लड़कियों को, स्पेशली यंग गर्ल्स, यंग डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ पे हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके आप क्या बोलेंगे? कैलकाटा, इज इट गोइंग टू बी नेक्स्ट दिल्ली और इज इट गोइंग टू बी द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस? हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी आके संकल्प पत्र निकाला था उस इलेक्शन के ठीक पहले, और उस टाइम में महिला के लिए, महिला बेटी के लिए, महिला के लिए स्पेशली बहुत सारा उन्होंने बात भी बोले थे, संकल्प लिए हैं। उसमें एक है कि एक आपने स्लोगन सुना है कि भॉय आउट एंड वर्षा इन। तो ये तो बेटियों के लिए है, महिला के लिए ही तो है कि जो यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे आप शहर का बोलिए या गांव का बोलिए, जो महिला इतना कोलकाता में जो लोग सुरक्षित नहीं थे, जो अभया का जो इंसिडेंट हुआ था, अभी आप वो बोलिए एक नोबल प्रोफेशन है, शी इज फ्रॉम अ वेरी नोबल प्रोफेशन, डॉक्टर, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी नहीं, और सरकारी हॉस्पिटल में ये हुआ है। तो फिर कहाँ हो सकता है? कहीं भी हो सकता है कुछ भी। हाँ एकदम। लेकिन अभी आप देखना कि महिला के लिए, महिला बेटी के लिए और सब महिला के लिए ये पश्चिम बंगाल एक ऐसा सेफेस्ट प्लेस बन जाएगा ना। महिला लोग आराम से रहेंगे और बहुत सुरक्षित रहेंगे, किसी को कोई चिंता करने का नहीं है, क्योंकि पुलिस अपना काम करेंगे। सबसे पहला तो वही है, जो पुलिस उनका काम नहीं करते थे उस टाइम में। पुलिस एकदम तृणमूल का पार्टी ऑफिस बन गए थे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 महीना हुआ है, पार कर चुका है ये सरकार, तो पुलिस क्या कर रहे हैं? वही पुलिस है ना। वो तो कहाँ से दूसरा जगह ग्रह से नहीं आया ना, वही पुलिस काम कर रहा है। लेकिन अभी कैसे दबा के काम कर रहे हैं। तो पुलिस लोग अभी बहुत एक्टिव है, कुछ भी परेशानी का बात नहीं है, चिंतित होने का, पैनिक होने का बात नहीं है कि ऐसा ममता बनर्जी बोले थे कि 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो। तो ये क्या है? हम लोग इसमें मतलब हैबिचुएटेड नहीं है, यूजफुल नहीं है ये सब। तो मुझे लगता है कि आप लोग देखेंगे कि कैसे महिला लोगों के लिए पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित, एक सेफेस्ट सिटी बन जाएगा। हम आशा करते हैं कि और भी नया उद्योग लेके आएंगे, जैसे बिकॉज नाउ इट इज अलाइंड विद द सेंटर। तो आप क्योंकि प्रतिनिधि में हैं, महिला प्रतिनिधि में हैं, तो महिला के लिए क्या क्या काम के सुविधा, क्योंकि चौप मूड़ी शिल्पो तो और नहीं है ना। तो तो हम जो लोग एजुकेटेड महिला हैं और जो अनएजुकेटेड भी हैं, वो अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या? देखिए, पहले तो एक सब लोग आप लोग सुने हैं कि अन्नपूर्णा भांडार। ये कोई ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी भांडार टाइप का ये होगा, क्योंकि अन्नपूर्णा भांडार महिला के लिए एक सम्मान देने का है। ये सम्मान है, ये सब कुछ नहीं है। ये आपको सम्मान दे रहा है कि आप महिला लोग अपने पैर में खड़ा होने के लिए ये अभी रखो। लेकिन इसके साथ साथ महिला लोगों को बहुत सारा लोन मिल रहा है। एक योजना है विश्वकर्मा योजना, इसमें बहुत सारा 18 प्रकार टाइप का बहुत सारा जगह से आप डिफरेंट लोन ले सकते हो। उसमें महिला लोग का भी पार्लर, जो ब्यूटी पार्लर के लिए भी अपना, बहुत लोग चाहते हैं कि बहुत महिला चाहते हैं कि अपना ब्यूटी पार्लर खोले, अपने काम अपने से करे, मतलब अपना मालिक भी वो वही हो जाए। तो इसमें वो 3 लाख रुपए करके लोन भी ले सकते हैं, और इसको आप 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल में आप इसको लोन को तुम वापस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी है। और एक आए हैं कि महिला के लिए लखपति दीदी, ये आप लोग सुने नहीं है, क्योंकि बंगाल में तो कभी सरकार नहीं है, तो ये सब चर्चा भी नहीं होता है। तो गुजरात में बहुत सारा महिला को मिले हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों को मिले हैं, दिल्ली में मिला है। कि ये हमारा प्रधानमंत्री जी का ये इच्छा है कि महिला लोग भी एक महिला एक घर में लखपति बने। अच्छा। और ये लखपति दीदी उन्होंने नाम दिया है इसको। तो अपने पैर में खड़ा होके कोई कुछ करे और घर घर में लखपति दीदी बने, और लखपति दीदी और भी दूसरा दीदी को भी लखपति बनाए। तो ऐसे करके चेन सिस्टम में पूरा चले। अभी पूरा देश में चालू है, अभी पश्चिम बंगाल में भी चालू होगा। और भी आप देखेंगे बहुत सारा ड्रोन दीदी बोल के, ड्रोन चलाने के लिए भी उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अच्छा। तो उसमें भी बहुत सारा महिला को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो उसको ड्रोन दीदी बोल रहे कि वहाँ पे पूरा आपको ट्रेनिंग देंगे। बहुत सारे एग्रीकल्चर में भी ये सब लगता है बहुत कुछ, तो इसमें महिला लोग शामिल होंगे। तो ऐसा बहुत सारा कुछ योजना है, स्कीम है, आ रहा है। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग परिचय होंगे। अच्छा दीदी, हम लोग के यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कैरी पार्ट था सिंडिकेट, यू नो दैट वेरी वेल। तो उसका कैसे
आप लोग कॉम्बैट कर रहे हैं, कैसे आप लोग उस चीज को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये 4 तारीख के बाद से आप देख रहे हैं कि जगह जगह में तो मतलब हर 1 घंटा में 1 लोग अरेस्ट हो रहे हैं। हाँ, और क्या है उसका कंप्लेन क्या है, एफआईआर किस लिए दर्ज हुआ है कि किसी का दखल करके, हाँ, घर दखल करके बैठे हुए हैं। हाँ, और जो भद्रलोक भी बोलते हैं हम लोग, वो भी ऐसा काम किया है, वो टीएमसी से है। और बहुत सारा लोग कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और कोई कुछ बाहर से कोई लोग आए, कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए, कोई भी रियल एस्टेट से कोई कुछ बनाने के लिए आए। सबसे पहले सब लोगों को पहले रुपया देना पड़ेगा। हाँ। ये जो सिंडिकेट है, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन चलेगा। तो ये कोई ऑटो, टोटो, बहुत सारा जाएगा में ऐसा मतलब दखलबाजी है कि मेरे इतना 800-900 जो टोटो है ये चलेगा, ये हमारा दखल का है। ये पूरा सिंडिकेट, कटमनी का, तोलाबाजी का राजनीति इस सरकार के टाइम में पूरा, आपको बता रही हूँ, पूरा खत्म होगा। ये पश्चिम बंगाल एक नया रास्ता से चलेगा, नया सवेरा देखेगा, नया सूर्या देखेगा कि उसमें कोई दखलबाजी, कोई सिंडिकेट नहीं रहेगी। अच्छा, हम आगे ये हम इस आशा में हैं, स्पेशली जब देवाशीष दा से बात हुआ था मेरा, वो भी पॉडकास्ट में आए थे। वो बोले थे उन्होंने राजरहाट बनाया था, उन्होंने सेक्टर 5 को निर्माण किया था, और वहाँ पे उन्होंने सोचा था एक सिलिकॉन वैली लेके आएंगे वहाँ पे। वो कुछ हद तक सक्सेस हो पाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे आ नहीं पाई, कुछ भी आ नहीं पाई। और स्पेशली मैं बोल रही हूँ, मैं इस पॉडकास्ट में ही बोल रही हूँ कि माई हस्बैंड बिलोंग्स टू अ सेमीकंडक्टर, ही हैड टू लीव and he stays in Bangalore, he goes to US, he stays there in Bangalore. So मेरे तरफ बहुत ऐसे फीमेल्स हैं कि जिन लोग के हस्बैंड बाहर है, या जिन लोग अपने माँ बाप से दूर हैं, क्योंकि यहाँ पे वो काम नहीं है। ये नहीं कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, यहाँ पे टैलेंट है, पर टैलेंट का एक्चुअल आइदर इन लोग को रेम्यूनरेशन ठीक से नहीं मिलता है, आइदर यहाँ पे चीप लेबरिंग होता है। तो इसको कैसे आप इसका एक सोल्यूशन लेके आएंगे? बिकॉज सब लोग, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, अगर बॉम्बे में काम करें तो वहाँ का बहुत ज़्यादा मिलेगा, बैंगलोर में काम करें बहुत ज़्यादा मिलेगा, कैलकाटा में वही इट विल बी 1/3 द कॉस्ट। सो लोग यहाँ से चले जा रहे हैं इस वजह से, ओनली टू गेट गुड वेजेस। देखिए, हम लोग चाहते भी हैं कि जो लोग, जो 50 लाख के आसपास लोग जो बाहर में काम करने के लिए चले गए, कोई बैंगलोर, कोई गोवा, कोई दिल्ली, कोई यूपी, वो लोग वापस आए। वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो भी उसका जो मिलते हैं यहाँ पे भी उसको मिले। इसके लिए हम लोगों को इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा। अभी देखा कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज का लोग भी यहाँ पे चाहते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ हो जाए, क्योंकि इतना दिनों से ये लोग का मन भी नहीं था कि यहाँ पे जब तक टीएमसी सरकार है तब तक ये सिंडिकेट तोलाबाजी में ये लोग परेशान हो चुके थे। और अभी बहुत सारे इंडस्ट्री लाइनअप हुआ है। आप देखेंगे कि नया हमारा मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में बहुत कुछ यहाँ पे आएंगे और बहुत सारे लोगों को काम भी मिलेगा। मुझे आशा है कि बाहर से जो लेबर लोग हैं वो भी यहाँ पे अपना लैंड, मातृभूमि में आएंगे और जरूर यहाँ पे ही रहेंगे, यहाँ पे ही काम करेंगे। कोई चिंता करने का बात ही नहीं है। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि ये सबके लिए एक बहुत आशा का चीज़ है, स्पेशली उन माँ बाप के लिए जो लोग यहाँ पे, ये एक रिटायर्ड सिटी बन जा रहा था। राइट, वृद्धाश्रम, तो जगह जगह वृद्धाश्रम बन भी रहा था और बन भी जा रहा था। और आप शायद वो न्यूज़ को भी फॉलो कर रही हैं, शायद हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि जिन माँ बाप को अपने घर से हाफ ऑफ द 1/3 प्राइस में दे के उन लोग को वृद्धाश्रम भेजा गया और वो सब घर कब्जा कर लिए गए, वो सब भी आप देख रहे हैं। तो वो चीज़ को कैसे ये दिस पार्टी इज गोइंग टू कम एंड कॉम्बैट। ये तो बहुत दुख का बात है। ये तो अपना अपना मेंटेलिटी होते हैं कि आपने माता पिता को ऐसे करके
मतलब वृद्धाश्रम में भेज के आप अपना घर को आप जो भी दखल हो रहा है, जो भी कर रहा है, ये एक मेंटेलिटी होता है। मुझे लगता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार, मोदी जी का सरकार कभी इस विषय में बहुत अच्छा विचारधारा है। माता पिता तो हमारे लिए ईश्वर है और उसको घर में बैठाना मतलब भगवान तरफ होते हैं, भगवान की जैसा होते हैं, तो उसको रखना और कोई भी ऐसा करे उसको अच्छे से अच्छा शास्ति होना चाहिए। ये भी मैसेज हमारा सरकार डेफिनेटली देंगे कि बहुत सारा जगह में हम लोग देखे हैं कि मुझे भी बहुत खराब लगता है कि बहुत सारे वृद्धाश्रम में भी हम लोग जाते हैं फॉर सोशल वर्क, लेकिन वहां पे देख के किसी का बेटा बाहर में है, लेकिन किसी का बेटा कोलकाता में ही रहते हैं, लेकिन आते नहीं है देखने में। ऐसा सिटी, ऐसा ओल्ड एज होम का सिटी बन गया है। ये तो खत्म होना चाहिए और माता पिता के लिए तो कुछ होना ही चाहिए। हमारा सरकार डेफिनेटली इसके विषय में सोचेंगे। अच्छा, हमारे कैलकाटा में जो बंगाली कम्युनिटीज हैं, जो बंगाल स्पेशली बंगालीज हैं, उन लोग सब बड़े होके आइदर बाहर पढ़ने के लिए चले जा रहे हैं, वहीं पे सेटल कर रहे हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ द मनी, द वेजेस एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब एजुकेशन को लेके आप लोग ने कुछ सोचा है कि हम लोग स्पेशली, क्योंकि बाहर आउटसाइड ग्लोबली इट इज़ वेरी बैड नाउ बिकॉज ऑफ द वॉर्स, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज गोइंग वेरी बैड। तो क्या हमें आशा है कि वेस्ट बंगाल एजुकेशन में भी कुछ ऐसा तरक्की करेगा, ऐसा कुछ करेगा कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा यहीं पे रहेगा, मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा? डेफिनेटली हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी बच्चे लोगों को बाहर में भेजना, because it is not safe now. डेफिनेटली नहीं, बाहर में तो अब्रॉड तो भेजना ही नहीं है। हमारा देश में जो दूसरा स्टेट में, जो गुजरात में, मध्य प्रदेश में देखेंगे बहुत सारा जगह में अच्छा अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा अच्छा कॉलेज भी है, वहाँ पे जा रहे हैं बहुत सारा लोग, 3 साल 4 साल के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे वहीं से उसका प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भी हो जाए। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा अच्छा अच्छी यूनिवर्सिटी भी बनेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी अभी लाइन अप हो चुके थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल विषय में ये अभी रोक दिया गया था उस टाइम में। ये सब खोलेंगे, अच्छा अच्छा फैकल्टीज आएंगे, टीचर्स प्रोफेसर्स आएंगे और हमारा बच्चे लोगों को अपना मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारा घर पे ही रहे, यही स्थान पे रहे, तो यहाँ पे ही रहेंगे। दीदी, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं बाहर से पढ़ी हूँ, मैं जब बाहर, मतलब मेरा कॉलेज बाहर हुआ है इन दैट आउटसाइड, वहाँ पे ना एक लिखा रहता था, हम लोग को साइन करना पड़ता था, यू कैन नॉट फॉर्म एनी पॉलिटिकल ग्रुप्स और कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज मैंडेटरी इन साउथ। मैं साउथ से पढ़ी हुई हूँ, वहाँ पे मणिपाल, वहाँ से धारवाड़ से, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता था, साउथ के किसी भी कॉलेज आप ले लीजिए, कोई भी बड़े बड़े कॉलेज, पर यहाँ पे कैलकाटा में आपको घुस के ही ज्वाइन करना पड़ता है यूनियन, सो कोई पार्टी, SFI, एंड यू हैव टू ज्वाइन दोज। व्हाट यू विल से अबाउट दैट? क्योंकि तब बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं रहते हैं, उनको पॉलिटिकली ब्रेन वैसे ही कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। मैं ये एपॉलिटिकली आपको बोलने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज एज अ पॉलिटिशियन नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको क्या लगता है? एज ए मदर तो मैं, कोई भी नहीं चाहते हैं कि बच्चा जो 18 तक जो उसका मेच्योरिटी आते हैं उस तक तो उसको होना ही नहीं चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल, हम लोग भी चाहते हैं कोई भी बच्चा हम लोगों के साथ कभी कोई जुलूस में चल रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, कोई बच्चा यहाँ पे नहीं आएंगे। हाँ, तो यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का विचार करने का तब शक्ति भी नहीं होता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी नहीं होते हैं ना। तो उसके बाद अगर जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी चाहते नहीं है कि कोई यूनियन बजी हो, यूनियन को ऐसा कुछ ग्रुप हो जाए, कॉलेज में जो यूनियन का जो ग्रुप। अभी आप कॉलेजेस में देख रहे हैं कि पैसे मिल रहे हैं, हमारे पार्टी का तो ऐसा कोई यूनियन है नहीं। हाँ, हम लोग के लिए। तो आप लोग क्या ये बंद करने का कोई ठान लेंगे या कोई स्टेप लेंगे? बिकॉज कॉलेजेस आर हब फॉर द पॉलिटिकल माफिया और गैंग टू फॉर्म। ये तो हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि इसके विषय में हम लोग देखे कि बहुत सारा कॉलेज में अभी TMC ने, जैसे यूनियन बाजी में इन लोगों को, मैंने एक न्यूज आ रहा है
सामने कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज का एब्सोल्युटली, इसीलिए जो मैं हमने बोलना देखे चाहती कि, थी। ये मतलब पैसे एक मिल रहे सूटकेस हैं में पैसे मिल रहे हैं और और इसमें बहुत सारा जगह में ऐसा छोटा छोटा मैंने क्या आर्म बोलते हैं, एम्युनिशंस, पैसे। नहीं पैसे और होटल जैसा पूरा एकदम हाँ रूम्स बना हाँ लिया है। हाँ, तो ये क्या है? मतलब एक शिक्षा का क्षेत्र में कोई लोग बेटा बेटी कॉलेज जाते हैं को क्या सीख रहे हैं? सही तो बात है। फ्यूचर के लिए तो भयानक है। हम लोग अभी जेंजी का बात जो करते हैं ना, तो जेंजी में अगर ये सीख जाएंगे तो जेंजी के लिए भी ये बहुत ही खराब है। सीखो भाई, नया नया कुछ लेके आओ, नया नया कुछ आइडियाज लेके आओ, एनवायरनमेंट को ठीक करो, परिवार को ठीक करो, समाज को ठीक करो। लेकिन ये जो मैसेज जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर जेंजी ऑल्सो। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी यूनियन बाजी जो है, वो जो ग्रुप बाजी है, जो लॉबी बाजी है, जो उसमें रुपया भी उठाते हैं, तोलाबाजी काटमाने भी होता है, सिंडिकेट भी होता है, एकदम ये हमारे सरकार में एकदम बंद हो जाएगा। और एक एज तक जो बच्चे लोग हैं उसको पढ़ना चाहिए, फोकस होना चाहिए ऑन स्टडीज एंड ऑल, अपना करियर के लिए। उसके बाद उसके साथ साथ उसके लगता है कि देश के लिए कुछ काम करेंगे तो समाज के लिए कुछ काम करेंगे। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, जो भी पार्टी उसको अच्छा लगता है उसको करे। दीदी, ये तो एजुकेशन का हुआ, आपने नौकरी का भी बताया कि नौकरी भी बहुत सारे नौकरी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। अभी आप ये बताइए कि व्हाट इज द रिफॉर्मेशन भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू टेक फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टेट, जैसे स्टेट इन होल के क्या सोचा है उसके बारे में? देखिए, एक्चुअली स्टेट में लास्ट 15 साल, उसके पहले 34 इयर्स 15 साल में कुछ है ही नहीं स्टेट। कुछ है नहीं। अब जो भी जहां पर भी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग सोचे थे कि हाँ चोरी तो देखेंगे, 60% चोरी देखेंगे या 40% चोरी देखेंगे, बाकी सब ठीक है। अभी जब सरकार आ गया, हम लोग दे रहे कि 90% चोरी है, 10% बचे हुए हैं, नहीं तो ये भी बेच देते थे। आप देखा कि घर घर में जाके, कोई काउंसिलर का घर में जाके इतना रुपए है, कोई काउंसिलर का कुछ पंचायत का प्रधान के घर में जाके आप देखेंगे कि जो ट्रिपल जो भी होता है उसका सामान उसके घर में भर भर के रखे है। ये तो जनता के लिए था। तो जनता का पूरा सामान पैसा ये लोग ने लूट करके घर के रखे थे। तो ये जो हुआ है तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसके लिए तो टाइम तो लगेगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब लोग एक साथ होके, जितना पोल्यूशन यहाँ पे टीएमसी ने कर चुके हैं इसको बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। और हर विषय में मुझे लगता है कि हम लोग को करेक्शन का है, रिपेयर का, डैमेज कंट्रोल का है। ये डैमेज कंट्रोल हम लोग हर अब शिक्षा में बोलिए, आप हेल्थ के लिए बोलिए, आप लाइफस्टाइल के लिए बोलिए, सब जगह में हम लोगों को ये ठीक करना पड़ेगा। और एक चीज है, आप अगर अभी काशी विश्वनाथ धाम देखिए, आप कोई भी उज्जैन देख लीजिए, आप वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत काम किया है और वो दैट हैज बिकम अ प्लेस टू विजिट। मतलब मैं हर महीने जाती हूँ काशी, मतलब बाबा के पास हर महीने जाती हूँ और इतना सुंदर व्यवस्था किया है। लेकिन कैलकाटा बीइंग द ओल्डेस्ट प्लेस, इट इज अ शक्ति पीठ। तो यहाँ का क्या सोचा है? कुछ सोचा है कि कुछ करेंगे इसके स्पेशल, इसके लिए दर्शनार्थी आएंगे? और फिर कैलकाटा में हमारा दुर्गा पूजा, इट इज़ यूनेस्को का हेरिटेज है, इट इज़ अ हेरिटेज। सो उसके लिए कुछ सोचा है कि वेस्ट बंगाल को कल्चरली कहाँ पे कुछ और दिशा में लेके जाएंगे? हमारा सरकार का तो बहुत सारा परिकल्पना है, बहुत बड़ा, बहुत दूर दूर तक सोचे हुए हैं। और टाइम तो लगेगा क्योंकि यहाँ पे गंगा है, गंगोत्री से गंगा शुरू है, तो गंगा सागर में ये आते हैं। तो बिहार में तो आप उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में ऑलरेडी डेवलप्ड हमारा सरकार है। उसके बाद आप यूपी देखेंगे तो यूपी ऑलरेडी डेवलप्ड है। उसके बाद बिहार गंगा जी जहाँ से आ रहे हैं, और उसके बाद अभी पश्चिम बंगाल का बारी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गंगा सागर बोलिए, हमारे इतना घाट बोलिए, इतना सारा पुराना घाट हम लोग का है, वो भी ठीक होगा। उसमें बहुत सारा कुछ, हमारा दक्षिणेश्वर टेम्पल, हमारा कालीघाट टेम्पल, बहुत सारा वहाँ पे जलपेश मंदिर हमारा नॉर्थ बंगाल में है। हमारा नदिया में, कृष्णनगर में भी बहुत सारा टेम्पल्स हैं। हमारा मतुआ लोगों का जो वहाँ पे है
हरिचाँद गुरुचाँद ठाकुर का जो बनगा में है, बहुत सारा कुछ है। हम लोग डेफिनेटली मंदिर हमारे लिए मतलब अलग ही एक जगह है। हमारा विचारधारा में मंदिर सनातनी संस्कृति जो है वो जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली इस विषय में आप जैसा दूसरा स्टेट में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेटली होगा और भी अच्छे से होगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसका कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारा भूमि भी तो देवी का भूमि है ना, और माँ दुर्गा का भूमि है ना। डेफिनेटली माँ दुर्गा का तो अच्छे से उसको सुरक्षित रखना चाहिए। इससे एक बात जोड़ के मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप मूवी से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, आप देख रहे जो चल रहा है, फेडरेशन जो डिसॉल्व हुआ है। तो मेरा एक ही बात है कि आज पॉलिटिक्स क्यों मूवीज में घुस रही है? वाई politics was put into the movies? Why there was federation when movies can themselves do it? Might be because it is not doing very well like other South movies. South के आप अगर इंडस्ट्री देख लीजिए, वहाँ पर भी है पॉलिटिक्स, लेकिन इसमें जो भी यहाँ पे अभी पॉलिटिकल पार्ट ज्यादा हो गया ना, ऐसा टाइप का वहाँ पे नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट इसमें कोई पॉलिटिकल रंग नहीं आना चाहिए। हाँ, सरकार तो आएगी जाएगी, जो भी होगा परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन कोई सरकार आया तो अपना मतलब अपना कंट्रोल में पूरा ले लिया है, जो अभी टीएमसी सरकार ने किया है। आप देखिए कि फेडरेशन में मैंने भी आई वाज टोल्ड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस 2015 कि जो चलाते थे, कल अरेस्ट हुए हैं वो दोनों भाई के लिए हम लोग बोले थे, लेकिन उस टाइम में कोई लोग लगा कि हमारा काम चला जाएगा तो हम कैसे चलाएंगे फैमिली। तो ये सब था। तब उस टाइम में मैं बोली थी जब मैं बीजेपी में ज्वाइन किया था, तो उसके बाद कुछ भी नहीं एक्शन हुआ। अभी देखिए, अभी 12 साल एक युग का परिवर्तन हो गया है, और बहुत सारा आर्टिस्ट इसमें मतलब काम नहीं मिला, किसी का डेथ भी हो गया, मतलब किसी को काम से बैन भी कर दिया, थ्रेटनिंग चल रहा है, और महिला को भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत सारा यहाँ पे Absolutely हुआ है, और महिला लोग भी आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे करके जो पावर पॉलिटिक्स ये स्टूडियो में घुस गए थे ना, ये पूरा राज खत्म होगा। और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग काम करे एक अम्ब्रेला के नीचे और एक छत के नीचे, और इसमें जो एज एन आर्टिस्ट, एज एन टेक्नीशियन जो चाहते हैं कि अपने मतलब स्टाइल से जो काम करते थे, अपने विचारधारा से जो काम करते हैं, वो काम करे, अच्छा एक एनवायरनमेंट रहे। इसमें कोई भी कलर जो हम लोग देखे हैं, क्योंकि जनता ने हमको इसलिए वोट दिया है, तो जनता का बात भी रखना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी जो टॉलीगंज हमारा टॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो जल्दी के जल्दी वो ठीक हो जाए। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आप इतना कुछ बोले, हमें शेयर किए, इतना इंसाइट दिए। बस आप एंड में आप क्या बोलना चाहती हैं कि बिकॉज आपका ये पार्टी आया है तो ऑब्वियसली वी हैव lots of hope and lots of responsibility is on you all people's shoulder. तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? शोल्डर झुक गया है, दब गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि एक लड़के जीतने का एक मन है? देखिए, परिवर्तन के पहले हम लोगों का ऑलवेज आवाज उठाना, विक्षोभ प्रदर्शन करना, ये रोल था। अभी परिवर्तन हो चुके हैं। जो हमारा पार्टी प्लस हमारा जो जनता है, जो वोट दिया है, इतना लोग, करोड़ों लोग हैं। पश्चिम बंगाल में 11 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग को ये जीत को लेके चलना है। और भी 25 साल ये सरकार रहेगा, ऐसा मतलब मन में लेके हम लोग चल रहे हैं। इसलिए बहुत मतलब अलर्ट होके हम लोग चल रहे हैं कि जनता का मन, जनता का पल्स समझना, ये भी मतलब इतना आसान नहीं है। वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हर जनता को खुशी मिले, हम जनता को उनका अधिकार मिले। ऐसे देखते देखते हम लोग का बोझ नहीं है, ये हम लोग आनंद लेके, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोग एक साथ, हमारा जो टीम है, तो हम लोग, हमारा जो सरकार है, शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में जो सरकार चलेगा, और हमारा जो संगठन जो है बीजेपी संगठन, इतना सालों से हम लोग रास्ते के ऊपर आके आंदोलन, आवाज उठाए हैं,
सब दोनों सरकार एंड संगठन दोनों मिलके हम लोग एक साथ चलेंगे और पश्चिम बंगाल का जनता को उनका जीवन मंगलमय हो ये कोशिश करेंगे। Thank you so much, Thank you Didi. so Thank much. you. Thank you. Thank you, everyone, for being with us. See you in the next episode. Thank you so much.